नमस्कार, मैं कुमार नंदन पाठक। आप सभी का स्वागत है केपीपीएन न्यूज चैनल में। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर उतर चुकी हैं और सभी प्रत्याशी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच जो है वो अपनी एक अच्छी छवि को बना सकें। इसी बीच आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय पर है और हमारे साथ वरिष्ठ नेता तथा वरिष्ठ समाज सेवी रमाशंकर त्रिवेदी जी साथ में हमारे मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। स्वागत है सर आपका चैनल में हमारे। उत्तर प्रदेश के हालत विगत 30 सालों में इतने ज्यादा गिर गए हैं कि आपको खुद ये देख के हैरत होती है कि ये प्रदेश बलात्कार और अपराधों का प्रदेश बन गया है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहे हैं और राहुल जी, प्रियंका जी, आखिर में खून इंदिरा जी का ही है। इंदिरा जी के समय में बिजनौर में एक महिला से थाने में बदतमीजी हुई थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो आज भी रिकॉर्डों में मौजूद है, उस वक्त उसका दंड उत्तर प्रदेश सरकार ने भोगा था और वीर बहादुर सिंह की सरकार इंदिरा जी ने गिरा दी थी और वहां का डीएम और एसपी जेल गया था। कानून व्यवस्था के मामले में कांग्रेस ये रही। जब ये स्थिति देख करके तो राहुल जी ने जिस तरीके से उसके बाद अभी लॉकडाउन लगने पे अफरा तफरी की व्यवस्था देख करके जो दर्द उनको हुआ है, जिस तरीके से उनके बीच में वो गए हैं, उसके बाद प्रियंका जी ने इस को बेड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश में हम एक बार फिर वही खुशहाली का माहौल लाएंगे जिसके लिए वो रात दिन एक कर रही हैं। इस पार्टी द्वारा मौजूदा सरकार की अगर बात कर ली जाए तो मौजूदा सरकार द्वारा कहीं ना कहीं किसानों का शोषण हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी यही विचार मंथन चल रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कांग्रेस सरकार आती है तो सबसे पहले मध्यम और छोटे किसानों के लिए जो योजनाएं इन लोगों ने बंद कर दी हैं, कांग्रेस की चल रही हैं, सिंचाई की योजना उनकी थी, उनको खाद मिलने की योजना, जिस तरीके से यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए किसान मर रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। अगर कांग्रेस की सरकार आती है, सत्ता में कांग्रेस पुनः आती है एक बार, तो किसानों के लिए क्या ये जो बीते कुछ समय से देख रहे हैं कि किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि 3 काले कानून वापस लेने के लिए, क्या ये कानून वापस लिए जाएंगे? निश्चित तौर पर ये कानून वापस लिए जाएंगे और अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के मध्यम और छोटे किसानों का 24 घंटे के अंदर जितना बकाया है वो सब माफ किया जाएगा। लगातार जैसा कि बीते समय से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जहां कहीं पर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी, नेता पहुंच रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों के साथ, अगर किसानों का शोषण इसी तरह चलता रहा और उनके साथ अन्याय हुआ, तो क्या कोई महान या बड़े स्तर पर रैली या जो है कुछ ऐसा विरोध प्रदर्शन की कोई तैयारी की गई? फिलहाल चुनाव चल रहा है और कांग्रेस ने अपनी सारी योजनाएं सबके सामने रख दी है। प्रियंका जी दिन रात उत्तर प्रदेश में एक कर रही हैं, इसीलिए कर रही हैं कि किसानों की समस्याएं, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसान के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनकी फसलें सूख रही हैं, जानवर उनकी फसलें चले जा रहे हैं, वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, कर्जे भी डूबते चले जा रहे हैं। पहला ध्यान कांग्रेस सरकार सिर्फ इसी पर देगी। अगर सत्ता में कांग्रेस वापस आती है तो किसानों के समस्याएं का समाधान करने के सिवा महिला सशक्तिकरण को लेकर और अपराध नियंत्रण को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या क्या नए निर्देश जारी किए जाएंगे और जनता को किस प्रकार से इससे राहत मिल पाएगी? महिला सशक्तिकरण के लिए तो प्रियंका जी ने 40% विधानसभा के टिकट देने की घोषणा पहले ही कर दी है। राहुल जी कह चुके हैं अगर कांग्रेस सरकार आती है हिंदुस्तान में तो महिला आरक्षण पहला कार्य होगा जो कांग्रेस सरकार करेगी। अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें कांग्रेस का पिछला इतिहास देख लीजिए। कांग्रेस सरकार कभी भी अपराधों को संरक्षण नहीं देती है और ये जो सरकारें आ रही हैं, चाहे वो सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बसपा की हो, इन्होंने अपराध को संरक्षण दिया हुआ है। अभी जैसा कि जल्द ही में हाल ही में एक जानकारी आई है कि प्रसपा और सपा ने साथ में गठबंधन किया है। एक हिसाब से कहा जा सकता है, कुछ लोगों का कहना है कि गठबंधन नहीं, उसको आप विलय मान सकते हैं, कि अब जो है अखिलेश और शिवपाल दोनों एक साथ मिलकर जो है चुनाव तैयारी करेंगे। तो क्या सपा और प्रसपा का गठबंधन से कांग्रेस के जो है तैयारी को लेकर या
अन्य चीजों में जीत को लेकर कोई रुकावट? सपा हो, प्रसपा हो, भाजपा हो, ये सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हम सन 77 में देख चुके हैं, सन 89 में देख चुके हैं। इसमें कहीं कोई अलग नहीं है। ये जातिवादी, ये सामंतवादी, ये पूंजीवादी, ये कम्युनिस्टी विचारधारा के लोग ये हमेशा से अराजकता पैदा करते रहे और कांग्रेस का विरोध करते रहे। कांग्रेस पहले भी इससे संघर्ष कर रही थी, आज भी संघर्ष कर रही है। पूर्व में जो है कांग्रेस द्वारा सपा से गठबंधन किया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो उस वक्त के तात्कालिक हालात थे, क्योंकि ये सांप्रदायिक और पूंजीवादी शक्तियां न हावी होने पाए, इसलिए कांग्रेस ने त्याग किया था। लेकिन उस गठबंधन से कांग्रेस का कोई हित नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस का नुकसान हुआ है। अगर सत्ता में कांग्रेस की सरकार आती है तो जनता को किन किन सुविधाएं मिल पाएंगी, क्या क्या सुविधाएं मुहैया हो पाएंगी? सबसे पहले तो जनता के लिए जीवन आसान बनाया जाएगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से रास्ते में चलती हुई औरतों से छेड़खानी हो रही है, कहीं भी कोई लूट हो रही है, जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, सबसे पहले तो इन पर नियंत्रण किया जाएगा। गरीब परेशान हो रहा है, बेरोजगारी दूर है, सबसे पहले बेरोजगारी पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे हो। रोजगार जो खत्म कर दिए हैं इन सरकारों ने और सिर्फ कैपिटलिस्ट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उन पर कांग्रेस काम करेगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जैसा कि आए दिन हम लोगों के सुनने और देखने में आता है कि कर्ज के दबाव में आकर किसान आत्महत्या करते नजर आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान कर्ज माफ किया जाएगा? हमने पहले ही बता दिया है, कांग्रेस सरकार बनते ही मध्यम और छोटे किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। और हम साथ में एक चीज आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अगर जो है कांग्रेस की सरकार बनती और सत्ता में आती है तो अन्य आम पब्लिक को महंगाई से क्या निजात मिल पाएगी? महंगाई का सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी है, और सबसे बड़े जो कारण है वो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो फिर एक जगह पर इकट्ठा हर चीज को किया जा रहा है, जिसको ये अपने बातों के जाल में खूबसूरती से बता रहे हैं कि हम फैला रहे हैं, लेकिन ये सट्टेबाजों को, पूंजीवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं और वही महंगाई को मूल्य नियंत्रण कर रहे हैं। सरकार इसमें फेल हो चुकी है, इसलिए कांग्रेस इस व्यवस्था को समाप्त करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने पर महंगाई में करीबन कितने प्रतिशत की निजात आम जनता को मिल पाएगी? महंगाई से बहुत हद तक निजात मिल जाएगी, क्योंकि हम विकेंद्रीकरण करेंगे। हम केंद्रीकरण के कभी पक्ष में नहीं रहे, हम पूंजीपतियों की तरफ कभी भी नहीं रहे। वहां पे जिस तरीके से आज ये किया जा रहा है, हर चीज को ये पूंजीवादियों के हाथ में दे रहे हैं। अभी जो किसानों की बात की जाए अगर, खासकर क्योंकि कांग्रेस जो है अहम किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है, तो एक छोटा सा सवाल मेरा और है कि जो मौजूदा सरकार द्वारा उर्वरक खादों के दामों में वृद्धि की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खादों के दाम में बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है। कांग्रेस सरकार आते ही इस पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें कांग्रेस तत्कालिक राहत के रूप में मध्यम और छोटे किसानों को, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं, उनके बारे में सोचेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।